Hi, beautiful souls. Welcome to my channel Soul Connection 777. Please remember this is a general intuitive reading. Take what resonates और जो रेजोनेट ना करे उसे अल्लाह सुब्हानो ताला पर छोड़ दें। अच्छा, आज हम चेक करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप में हील होना बाकी है। ऐसी क्या चीज़ जिसके हील होने से आपकी ज़िंदगी फुलफिलमेंट की तरफ आ जाए। तो देखते हैं कि आप में ऐसी क्या चीज़ है जो अभी तक जिसको सही होना, फिक्स होना, हील होना बाकी है। लेट्स सी। क्या चीज़ है जो आप में हील होना बाकी है। क्या ऐसी चीज़ है जो आप में हील होना बाकी है। क्या ऐसी चीज़ है जो आप में हील होना बाकी है। क्या ऐसी चीज़ है जो आप में हील होना बाकी है। ब्रीथ। अच्छा जी, वाई। माइंडिंग। all that glitters. Deep knowing. टिक टॉक। और टू बी फेयर, कम टू दी एडिज। अच्छा, यहाँ ब्रीथ का है फर्स्ट कार्ड। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप हर चीज़ को जल्दी हल करना चाहते हैं या चाहती हैं। जहन मुसलसल किसी न किसी फ़िक्र या सवाल में मसरूफ़ रहता है। ये क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ मैंने ऐसे की थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ख़ुद को आराम और सुकून और पोज़ देने की ना आपको ज़रूरत है। तो आपको अपनी हीलिंग में जल्दबाजी छोड़नी है। ख़ुद को वक्त और सुकून देना बाकी है जो आपने हील करना है। अच्छा, आगे वाई है। अब वाई में ये है कि आप अभी भी कुछ पुराने सवालात के जवाब ढूंढ रही हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, मैं काफ़ी क्यों नहीं थी। आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ज़ख्मों की जड़ तक जाना है। सिर्फ वाक़या नहीं बल्कि इससे जुड़ा हुआ सबक सीखना बाकी है आपके लिए। ठीक है ना। तो आप अपने आप में ना ये चीज़ें ज़्यादा नोट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के ना कुछ चीज़ों को डीपली देखना है। सही है ना। ये नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी, और उनको देख के फिर मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे ये यहाँ आप अगर इस तस्वीर को देखें तो एक शख्स संदूक खोलकर जवाब तलाश कर रहा है। ठीक है ना। तो जवाब बाहर नहीं है, आपके अंदर ही मौजूद है। सही है ना। तो आप उसे बाहर तलाश कर रहे हैं। सही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। माइंडिंग है आगे। अब इसमें यह है कि दिल का कोई ज़ख़म मुकम्मल तौर पर हील नहीं हुआ आपका भी। किसी ताल्लुक़, दोस्ती या ख़ुद एतमादी में उसे ना मरम्मत करने की ज़रूरत है, उसे हील करने की ज़रूरत है। दूसरों की नहीं बल्कि अपने दिल की दिल को आप हील करें। ठीक है ना। माफ़ी, कबूलियत और दिल की हीलिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई आपकी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आल दी ग्लिटर्स का आगे कार्ड है हमारे पास। किसी चीज़ को ना सिर्फ बाहर से देखकर इस पर यकीन कर लेना। सही कि आपको ज़ाहरी चमक और हकीकत में फ़र्क करना सीखना बाकी है अभी। सही है। जैसे तस्वीर का एक ये आप चीज़ देखें तो मास्क उतरा हुआ है। मतलब कुछ चीज़ें जो सामने से चमकती हुई नज़र आती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सोना होती हैं।
डीप नोइंग, ठीक है। आपकी इंट्यूशन मजबूत है। ये जैसे ऊपर भी कार्ड आया है कि आपके जवाब अंदर हैं, आपकी इंट्यूशन मजबूत है, लेकिन आप खुद इस पर शक करती हैं या करते हैं। अंदर से जवाब आ जाता है, मगर आप दूसरों से कंफर्मेशन मांगती हैं या मांगते हैं। तो आपके अंदर जवाब मौजूद हैं, लेकिन खुद पर एतमाद बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, टिकटॉक है आगे। वक्त के हवाले से परेशानी करना, आप जल्द नतीजा चाहते हैं, माजी या मुस्तकबिल में फंस जाते हैं। सही है कि ये ऐसे क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों हुआ। आपको वक्त पर भरोसा करना सीखना बाकी है। हर चीज़ अपने मुकद्दर और वक्त पर खुलती है, आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट करना बाकी है। सही है। अच्छा, लास्ट में जो हमारे पास था यहाँ बॉटम डेक एनर्जी टू बी फेयर का था। तो टू बी फेयर में क्या है कि आप दूसरों को तो बहुत अच्छी तरह समझती हैं, ये समझते हैं, लेकिन ख़ुद को वही नरमी नहीं देते। बाज़ औक़ात आप ख़ुद पर बहुत सख्त जजमेंट करते हैं, या फिर दूसरों के लिए बहुत कुछ करके अपनी ज़रूरियात को भूल जाते हैं। आपको दूसरों के साथ नहीं, सबसे पहले अपने आप के साथ फेयर होना है, ठीक है ना। जैसे अब आप आपको ये कार्ड नज़र आ रहा है, जैसे इस फीमेल के हाथ में ये दो तराजू हैं, ठीक है ना। तो हीलिंग तब आती है जब आप गिव और रिसीव, ठीक, दोनों में बैलेंस पैदा करते हैं, ठीक है ना। इसे नीचे था कम टू द एज। ये कार्ड बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि जो आपको ये कह रहा है कि हर चीज़ की गारंटी चाहना, ठीक है, कंफर्ट जोन से चिपके रहना। आप तैयार हैं, लेकिन अभी भी दिल का एक हिस्सा आप कहीं से कहीं खौफज़दा हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में परिंदा या रोशनी की तरफ बढ़ती हुई शख्सियत बता रही है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आप जब जाते हैं तो आपको ग्रोथ मिलती है, ठीक है ना। तो कोई खौफ है अभी भी आप में कि आप उस चीज़ को खुद से नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी हीलिंग का आखिरी हिस्सा क्या बता रहा है कि सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ फेयरनेस। खुद को मुसलसल जज करना छोड़ें, अपने आप के साथ भी वही मेहरबानी करें जो आप दूसरों के साथ करते हैं। कम टू दी एज कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप खौफ से आगे बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसमें ये है कि पहले आप सांस लो, फिर समझो क्यों तकलीफ़ हुई, फिर दिल को हील करो, अपनी अंदरूनी हकीमत इंट्यूशन पावर पर भरोसा करें, डिवाइन टाइमिंग को कबूल करना सीखें, अपने साथ जस्टिस करें, और फिर हिम्मत के साथ अगला कदम बढ़ाएं। ये चीज़ें आप में हील होना बाकी हैं। चलें मज़ीद देखते हैं कि और आप में फ़िक्स होना क्या ज़रूरी है, और आप में फ़िक्स होना क्या ज़रूरी है, और आपकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें मज़ीद हील हो सकती हैं, और क्या चीज़ें आपको फ़िक्स करने की ज़रूरत है जिससे आपकी पर्सनैलिटी में मज़ीद ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। और क्या चीज़ें आप में हील होना बाकी हैं, और क्या चीज़ें आप में हील होना बाकी हैं, आप में हील होना बाकी हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइन ऑफ वैंड्स, अच्छा, द टावर, अच्छा जी, पेज ऑफ वैंड्स, सॉरी वेट, फोर ऑफ वैंड्स, बॉटम डेक है टेन ऑफ वैंड्स।
और द लवर्स। अच्छा, यहाँ हमारे पास स्टार साइन हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, द चैरियट, कैंसेरियन, नाइन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द टावर है, एरीज, एरीज, अच्छा टावर है, स्कॉर्पियो है हमारे पास, और पेज ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, फोर ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और टेन ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और द लवर जेमिनाई है। हमारे पास यहाँ फायर एनर्जी भी है, टोरस एनर्जी भी है, और ये सब एनर्जीज़ हैं। अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि माजी में आपने अपनी वैल्यू को कम समझा, इसलिए लोगों ने भी आपको कम समझा, क्योंकि जब आप खुद को खुद ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आपने अपनी ताकत, अपनी सलाहियतों या अपनी वर्थ को पूरी तरह नहीं पहचाना, आप हमेशा दूसरों को देते रहे, लेकिन जब लेने की बारी आई तो आपने खुद को पीछे रखा। ठीक है ना। आपको ये हील करना है कि आप भी अच्छी चीज़ों, मोहब्बत, कामयाबी और खुशियों के हकदार हैं। और आगे दी चैरियट है। यहाँ मुझे ना ये इस कार्ड की तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, दिस वे डैट वे। एक रास्ता, एक तरफ लिखा है कि दिस वे, दूसरी तरफ लिखा है डैट वे। ठीक है ना। ये कार्ड जैसे ये मुझे बता रहा है कि आप ज़िंदगी में किसी ऐसे मुकाम पर रहे हैं जहाँ आपको इंतखाब करना था, आप आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन डरते भी थे। कभी दिल एक तरफ खींच रहा था, कभी दिमाग दूसरी तरफ। ये शायद आप गलत फ़ैसला करने के खौफ में काफ़ी अरसा रुके रहे। ठीक है ना। तो अपने फ़ैसलों पर ट्रस्ट करना, अपनी डायरेक्शन पर ट्रस्ट करना, क्योंकि हीलिंग हमेशा क्रॉस रोड्स पर खड़े रहने से नहीं आती। हीलिंग तब आती है जब आप रास्ता चुनकर सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है नाइन ऑफ वैंड्स। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पहले कुछ हो चुका है आपके साथ, आप वो ख़ुद को बचाने की कोशिश में हैं आप ना। ये मुझे बताता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, आपने अपने इर्द गिर्द ना ऐसे अब दीवारें बना ली हैं, आपने ख़ुद को महफूज करना सीख लिया है। लेकिन अब मसला ये है कि आप सिर्फ ख़तरे से नहीं बल्कि मोहब्बत, खुशी, नए मौक़े, नए चांसेस से भी ख़ुद को बचा रहे हैं। आपका प्रॉब्लम ये है। तो इसके बाद देखें, यहाँ टावर आ गए। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से गुज़र चुकी है, लेकिन अभी भी आप उसी के डर से और चांसेस को ज़ाया कर रहे हैं। तो जैसे अब भी माजी की तबाही को आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी तब्दीली आई जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई मौका हो सकता है, कोई ख्वाब हो सकता है, या कोई सूरत हाल जो अचानक आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुई है। जो टूटा था वो आपको तबाह करने के लिए नहीं, आज़ाद करने के लिए टूटा था। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में पास्ट में हुई है वो आपको एक दोबारा से यूँ समझ लें बिल्डअप करना, आपको दोबारा से कि आप दुनिया में अच्छे तरीके से मूव ऑन कर सकें। जैसे किसी चीज़ के लिए बनने के लिए ना उसको टूटना ज़रूरी होता है। सही है ना। तो आगे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ आपकी एनर्जी थोड़ी बदलना शुरू हो गई है। तजस्सुस है, जोश है आप में। ये आपके अंदर के एक इनर चाइल्ड की एनर्जी है। वो हिस्सा है जो अभी भी ख्वाब देखना चाहता है, वो हिस्सा है जो नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन शायद माजी के तजुर्बात ने इसे खामोश कर दिया। अच्छा, यहाँ आगे फोर ऑफ वैंड्स है, और ये आपकी हीलिंग एनर्जी का आखिरी मैसेज है। आप काफ़ी अर्सा सर्वाइवल मोड में रहे हैं, आपने सिर्फ खुद को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अब कायनात कह रही है सिर्फ ज़िंदा रहना काफ़ी नहीं है, अब खुश होना भी सीखो। ठीक है ना, कि सिर्फ आपने ज़िंदा रहना नहीं है, आप ज़िंदगी की चीज़ों को एंजॉय करना भी सीखो। ठीक है ना।
आपकी ज़िंदगी में एक वक्त था जब आप अपनी वैल्यू भूल गए थे, फिर आप दो रास्तों के दरमियान खड़े रहे, फिर माजी के ज़ख्मों ने आपको मोहताज बना दिया और एक बड़ी तब्दीली ने आपको हिला कर रख दिया। लेकिन अब कायनात आपको वापस ज़िंदगी की तरफ बुला रही है, दोबारा ख्वाब देखने के लिए, दोबारा ट्रस्ट करने के लिए और दोबारा खुशी को कबूल करने के लिए। ठीक है ना। यहाँ बॉटम डेक एनर्जी क्या है, 10 ऑफ वैंड्स की और दी लवर्स की। अच्छा, 10 ऑफ वैंड्स, ये देखें यहाँ एक आदमी बोझ उठा उठा के झुक गया है, सही है ना। ये सिर्फ ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं लग रहा मुझे आपकी, ये बल्कि इमोशनल बर्डन भी लग रहा है। मुझे लगता है कि आपने एक लंबे अरसे तक दूसरों का बोझ उठाया है, दूसरों की परेशानियाँ, दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ। यू आर कैरिंग टू मच। और चूंकि सवाल है कि अब यहाँ हमने हील क्या होना बाकी है आपका, तो आपको हर वो बोझ वापस करना है जो कभी आपका था, जो कभी आपका था ही नहीं। ठीक है ना। ये बोझ जो था फैमिली, फ्रेंड, एक्स हस्बैंड, स्पाउस, पार्टनर, ये किसी भी क्लोज कनेक्शन से मुतल्लिक हो सकता है। ठीक है ना। नॉट एवरी बर्डन इज़ योर टू कैरी। ठीक। आगे देखें, इसमें ये दी लवर्स का कार्ड है। तो हाँ, इसमें देखेंगे 10 ऑफ वैंड्स के फ़ौरन बाद ये कार्ड आया है। तो इसमें देखें, ये दो लोग जो आपके सामने हाथ पकड़े खड़े हैं, ये सिर्फ रोमांटिक लव का मुझे ये इमेज नहीं बताता कि ये सिर्फ एक रोमांस लव कार्ड है। ये चॉइस, कनेक्शन, हार्ट अलाइनमेंट का भी ये इमेज मुझे बताता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद आपने मोहब्बत में, किसी ताल्लुक़ में या किसी करीबी रिश्ते में खुद से ज़्यादा दूसरों को तरजीह दी है। आपने अपनी खुशी, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी या ज़रूरतें या अपनी आवाज़ को पीछे कहीं छोड़ दिया है। तो वट नीड्स हीलिंग हेयर इज़ बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। ठीक है। चूज़ योर सेल्फ टू, अपनी सेल्फ को भी चूज़ करें। ठीक है ना। तो आपकी हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा इन ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है, सही है ना। जहाँ आपने ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाया, आपने मोहब्बत के साथ मोहब्बत की साथ दिया, बर्दाश्त किया, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ज़ात को भूल गए। लव शुड नॉट फील लाइक अ लाइफ लॉन्ग बर्डन। ठीक है ना। यू कैन केयर विदाउट केयरिंग एवरीथिंग। ठीक है ना। तो इसमें ये है कि इट्स टाइम टू पुट द बर्डन डाउन एंड कम बैक टू योर सेल्फ। अपनी योर सेल्फ की तरफ आपको आने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर ये चीज़ें, ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो मैं यहाँ आपके लिए चेक करूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है ना। तो गाइडेंस हम ले लेते हैं कि गाइडेंस आपकी क्या बनती है। तो गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस देख लेते हैं। तो गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस क्या है। पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। देखें आ गई वो चीज़, सेल्फ लव जो मैं आपको बता रही, सेल्फ लव। ठीक है। एक मिनट, और आपके लिए गाइडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस, देखा, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब ये यहाँ इसको डिस्कस करते हैं पहले। पोशन ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि आपको रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, बिकॉज सेल्फ लव आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। ठीक है।
अगर आप इस तस्वीर में भी देखें तो एक लड़की ज़मीन पर सुकून से बैठी है, आसपास जड़ी बूटियाँ, बोतलें, पौधे और एक देगची भी पड़ी हुई है जिसमें वो अपना पोषण बना रही है। ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि रोज़ाना आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस करेंगे तो एक चीज़ हील होगी। ये एक दिन का कोई जादू नहीं होगा कि एक दिन में ये सब हो जाएगा। आपको अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप हील हों। और क्या कहते हैं, अच्छा, एक और चीज़ इसमें है कि ना आपको किसी ख़ास या परफेक्ट इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही मोहब्बत के काबिल हैं। ठीक है ना। ख़ुद पर तनकीद करना, अपनी ज़रूरियात को आखिर में रखना, दूसरों को मोहब्बत देना लेकिन ख़ुद को भूल जाना, तो मतलब द लव यू कीप गिविंग अवे आल्सो बिलोंग्स टू यू। ठीक है ना। आपको अपने साथ अपना रिश्ता हील करना है। ठीक है ना। तो आगे देखें, हमारे पास अगला नेक्स्ट कार्ड आया था कॉन्फिडेंस का। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। को एतमाद जो भी है टाइम और प्रैक्टिस के साथ आता है। ठीक है ना। अब इसमें देखें, एक लड़की ट्रेन की सीट पर बैठी है, वो कहीं जा रही है, वो रास्ते में है लेकिन अभी मंजिल पर नहीं पहुंची। ये बहुत अहम पैगाम है क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। ठीक है ना। पहले कदम उठाओ, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। और देखें, वो खिड़की से बाहर देख रही है जैसे वो मुस्तकबिल को देख रही हो, सोच रही हो, सफ़र कर रही हो। ठीक है ना। तो सेल्फ डाउट, नाकामी का खौफ, मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ वाली सोच। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इज़ बिल्ट नॉट बर्न। ठीक है ना। दोनों अगर हम इस चीज़ को देखें, जो आपकी दोनों ये गाइडेंस आई हैं, तो आपको दूसरों से मोहब्बत हासिल करने से पहले ख़ुद को मोहब्बत देना सीखना होगा। आपको कामिल होने का इंतज़ार छोड़ना है। ठीक है ना। तो आपने अपनी सेल्फ पे यकीन करना है। नर्चर योर सेल्फ। ठीक है। वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। ठीक है। एक टाइम में स्मॉल स्टेप लें। और ये मैं यूँ कहूँगी आपको, आप अपने आप से मोहब्बत करें, फिर ख़ुद पर यकीन करना आसान हो जाएगा। यहाँ मैं बस इतना ही कहूँगी आपको कि ख़ुद को ढूंढने निकले थे, रास्ते में मालूम हुआ कि ख़ुद को कबूल करना ही असल मंजिल है। ठीक है ना। शफ़ा तब नहीं आती जब ज़ख़म मिट जाएं, शफ़ा तब आती है जब आप अपने ज़ख़्मों के बावजूद ख़ुद से मोहब्बत करना सीख जाएं। ठीक है। जो मोहब्बत आप दुनिया से मांगते रहे, शायद वो हमेशा से अपने दिल में आपके ही इंतज़ार करती रही। मतलब तुम्हारे अपने दिल में तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ठीक है ना। तो अपनी ज़ात को इतनी मोहब्बत दो कि तुम्हारा दिल दूसरों की कमी नहीं, अपनी मौजूदगी महसूस करे। तुम टूटे नहीं थे, तुम बस खुद से दूर हो गए थे। सही है। शायद तुम्हें ठीक होने की ज़रूरत नहीं, शायद तुम्हें सिर्फ याद करने की ज़रूरत है कि तुम हमेशा से काफ़ी थे। वापसी का सबसे खूबसूरत सफ़र अपने आप तक पहुंचने का सफ़र होता है। और तुम्हें किसी और की मोहब्बत मुकम्मल नहीं करेगी। जिस दिन तुम खुद को अपना लोगे उसी दिन शफ़ा का सफ़र मुकम्मल होना शुरू हो जाएगा। अपनी ज़ात की तरफ लौट आएँ। शायद जिस सुकून की तलाश दुनिया में थी आपको, वो हमेशा से आपके अपने अंदर मौजूद थी। ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ें जो मैंने आपको बोली, शायद मेरे कोई भी जुमला, कोई भी आपके दिल को छू जाए और आप मेरी बात को समझ जाएं। ठीक है। हाँ, थैंक यू फॉर वाचिंग ब्यूटीफुल सोल। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।